नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां सीएम अरविंद केजरीवाल का ईडी गिरफ्त में तीसरा दिन है। 28 मार्च की दोपहर 2 बजे केजरीवाल को कोर्ट में पेश करना होगा। सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में आज अरविंद केजरीवाल से पूछताछ होगी। सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को सुरक्षित रखा जाएगा। केजरीवाल को पत्नी और निजी सचिव से मिलने की इजाजत दी गई है। हर रोज आधे घंटे मिलने की इजाजत दी गई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां केजरीवाल से पूछताछ होगी। दरअसल आज ईडी की गिरफ्त में केजरीवाल का तीसरा दिन है। 28 मार्च को दोपहर 2 बजे कोर्ट में फिर केजरीवाल को पेश होना होगा। सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में उनसे पूछताछ की जाएगी। सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को सुरक्षित रखा जाएगा और इस दौरान पत्नी और निजी सचिव को केजरीवाल से मिलने की इजाजत मिल गई है। ईडी की गिरफ्त में सीएम केजरीवाल का तीसरा दिन है। तो बता दें कि शराब नीति घोटाले के मामले में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है और मुख्यमंत्री रहते हुए गिरफ्तार होने वाले पहले नेता बन गए हैं अरविंद केजरीवाल। सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में अब उनसे पूछताछ की जाएगी। इन फुटेज को सुरक्षित रखा जाएगा। दोपहर को 28 मार्च को दोपहर 2 बजे उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा और सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में उनसे पूछताछ होगी। बता दें कि इन फुटेज को सुरक्षित रखा जाएगा और इस बीच ये भी अहम जानकारी सामने आ रही है कि पत्नी और निजी सचिव को सीएम केजरीवाल से मिलने की इजाजत मिल गई है। अब वो आधे घंटे के लिए उनका मिलना संभव हो पाएगा। पत्नी और निजी सचिव से वो मुलाकात कर सकते हैं। ईडी की गिरफ्त में सीएम केजरीवाल का आज तीसरा दिन है। बता दें कि 28 मार्च दोपहर 2 बजे कोर्ट में पेश होंगे केजरीवाल और इस दौरान सीसीटीवी की निगरानी में केजरीवाल से कई अहम सवालों की पूछताछ की जा सकती है। सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को सुरक्षित रखा जाएगा। पत्नी और निजी सचिव को केजरीवाल से मिलने की इजाजत दे दी गई है। शराब नीति घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल को हाल ही में गिरफ्तार किया गया। गुरुवार की शाम को केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई। ईडी उनके घर पहुंची थी करीब 7 बजे और इस दौरान 2 घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें लगभग 9:15 बजे देर शाम को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद से लगातार आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी इस पूरे मामले में राजनीतिक द्वेष इसका कारण बता रही है, वहीं सत्ता पक्ष की तरफ से कहा यह जा रहा है कि भ्रष्टाचार को लेकर के ये बड़ी कार्रवाई की गई है। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पत्नी और निजी सचिव को केजरीवाल से मुलाकात करने की इजाजत दे दी गई है। रिया हमारी सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई है। रिया, केजरीवाल को पत्नी और निजी सचिव से मुलाकात करने की इजाजत दे दी गई है। हालांकि इस दौरान बड़ी खबर यह भी है कि सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में उनसे पूछताछ की जाएगी। 28 मार्च को एक बार फिर से उन्हें कोर्ट में पेश होना होगा। जी बिल्कुल, देखिए प्रगति, इस वक्त जिस तरीके से देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बेहद ज़्यादा बढ़ चुकी हैं और ऐसे में आबकारी नीति का जो पूरा मामला है वो इस वक्त कोर्ट की जांच में है और एक तरीके से ईडी की जो निगरानी है वो सीधे तौर पर इस पूरे मामले पर है, क्योंकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लगभग आज कह सकते हैं कि तीसरा दिन हो चुका है जो कि वो ईडी की गिरफ्त में है। लेकिन इस बीच अगर बात करें तो कोर्ट के मुताबिक 28 मार्च को जो तारीख आई है उसमें दोपहर 2 बजे तक अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसके साथ में ये भी कहा गया है कि उनसे जो पूछताछ होगी, अब उसका जो पूरा एंगल है वो कैमरों की निगरानी में होगा, यानी कि उसका एक रिकॉर्ड बनाया जाएगा कि पूछताछ किस तरीके से हो रही है और क्या क्या आधार रखे गए हैं और किस तरीके की जो प्रश्नावली है उसको तैयार किया गया है। इन सभी की जो फुटेज है उसको सुरक्षित रखा जाएगा, इस तरीके से कोर्ट का ऑर्डर है। और इसके अलावा ये भी कहा गया है कि जो सीआरपीसी के सेक्शन यानी कि 41D, इसके माध्यम से जो केजरीवाल है जिन्हें आरोपी कहा जा रहा है, उनके वकील मोहम्मद इरशाद और इसके अलावा विवेक जैन से शाम 6 बजे से लेकर 7 बजे तक मिलने की इजाजत दी गई है और इसी के साथ में आधे घंटे का समय जो है उनकी पत्नी यानी कि सुनीता जो है उन्हें भी दी गई है और साथ में उनके जो निजी सचिव है विभव कुमार, उनको भी मुलाकात करने का आधे घंटे का जो समय है वो कोर्ट के मुताबिक दिया गया है। और खासतौर से कोर्ट ने बहुत सारी ऐसी सहूलियत है जो कि अरविंद केजरीवाल को दी है, जिनमें कि खास ये भी है कि अगर जैसे कि उनकी जो सेहत है अरविंद केजरीवाल की वो भी इस समय खराब चल रही है, जिस तरीके से जानकारी साझा की गई है, तो ऐसे में जो डॉक्टर्स होंगे उनके द्वारा जो सुझाव दिया जाएगा, वो जो डाइट प्लान है वो बनाया जाएगा, वो उन्हें दिया जाएगा। लेकिन अगर उसको फॉलो नहीं किया जाता है तो उनके घर से जो खाना
आता है उसको भी खाने की इजाजत दी गई है। तो आप कह सकती हैं कि कोर्ट ने पूरी तरीके से कई सारे ऐसे निर्णय लिए हैं जो कि अरविंद केजरीवाल को सहूलियत बरतते हैं, जिनमें कि सीधे तौर पर यह कहा गया है कि जितनी भी पूछताछ होगी सभी कैमरा रिकॉर्डिंग में होने चाहिए और उस रिकॉर्डिंग को सुरक्षित रखना है, और आधे घंटे का समय जो है वो रोजाना बेसिस पे उनकी पत्नी सुनीता और उसके अलावा उनकी जो निजी सचिव है विभव कुमार और साथ में उनके जो वकील हैं उनको भी समय दिया गया है, जो कि लगभग शाम 6 बजे से लेकर 7 बजे तक का है। तो कहीं ना कहीं पर जो ये निर्णय है वो ये दिखाता है कि जब निगरानी होगी तो उसके बाद वो डिस्कशन के तौर पर अपने वकील से रोजाना जो है मिल पाएंगे। तो ईडी अब आगे किस तरीके से जो अपने जांच के पन्ने हैं उनको खोलती है और क्या कुछ निकल कर आता है, क्योंकि आप कह सकती हैं कि 28 मार्च तक का समय है और ऐसे में तीसरा दिन आज है जब लगातार पूछताछ होगी तो कई सारे जो नाम हैं वो सामने आएंगे और कई सारे ऐसा हो सकता है कि गिरफ्तारियां भी हो, क्योंकि मामला बहुत अगर देखेंगी तो अभी गंभीर हो चुका है और कई सारे नामों का जिक्र भी बिल्कुल रिया, कई नामों का जिक्र यहाँ पर सामने आ रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि 6 दिन की रिमांड जो मिली है उसमें ईडी की तरफ से क्या कुछ सबूत और जुटाए जाते हैं, क्या कुछ खुलासे और निकल करके सामने आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रिया, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।